कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोधनंदन ब्रज जनरंजन। यशोधनंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe Radhe. Jaya Nitai Gaur Sundar Nitai Gaur Sundar Gaur Hari. Jaya Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jagat Guru Srila Prabhupada. हरि नाम संकीर्तन के जगद्गुरु श्री बर्बाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज 26 मई संध्या समय भागवत चर्चा क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्लोक संख्या नंबर अध्याय 2 श्लोक संख्या नंबर 11। श्री भगवान उवाचा अशोच्यान अनवशोचत्वं प्रज्ञावादांच भाषसे गतसूनश्च न अनुशोचन्ति पंडिता। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं,
जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। हरे कृष्णा। इस श्लोक का तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस जगत गुरु शील प्रपात जी द्वारा सरल स्पष्ट है, सिर्फ आपको ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षता मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम ये नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो ये जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से ये स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे ये ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। ये शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सम्पदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगद्गुरु श्री प्रभात की जय। अशोच्यान अनवशोचत्वम प्रज्ञावदाश्च भाष्ये गतसूनश्च न अनुशोचन्ति पंडिता। ये भगवद गीता का वो श्लोक है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत ज्ञान देना प्रारंभ किया। ये पहला श्लोक है जो अशोचयान, शोच अर्थात चिंता करना, दुख करना, भय करना, अशोचयान अनवशोचत्वम। और भगवद गीता समाप्त किया भगवान श्री कृष्ण ने अपना भगवत ज्ञान देते हुए अर्जुन को। तो इसी शब्द के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने समाप्त किया, मां शुचा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजा अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। शोच से शुरू किया और शोक पे खत्म किया कि शोक मत कर, चिंता मत कर, भय ना कर। और ये पहला श्लोक है। लेकिन इस श्लोक से पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने, ये इससे पहले वाला श्लोक हम कल चर्चा किया था, कार्पण्य दोषो कायरता उपहित स्वभावा, मेरे अंदर एक कायरता का दोष आ गया। शिष्य अस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मेरे को ज्ञान दो, मैं बाप की शरण में आ गया हूं। और ये कहने के बाद कि मैं बाप का शिष्य हो गया हूं, आपकी शरण में आ गया हूं, मेरे को उपदेश दो।
तो ये कहने के बाद अगला जो श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया, तम वाचा ऋषिकेशा प्रहसन एव भारता सैन्यो उभ्यो मध्य विषीदंतम इदम वचा। अर्थात हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मगन अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अब हंसते हुए शब्द क्या कहे? अशोच्यान अनवशोचत्वम प्रज्ञावादांश्च भाषते। हंसते हुए क्यों बोला भगवान ने? ये क्या इसके पीछे कारण था? हंसने का कारण एक ही था, मैंने कल भी इसका जिक्र किया था। एक तरफ तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन बोलता है शिष्यस्तेयम शादी माम अहम त्वाम प्रपन्नम, और 7वें श्लोक में तो बोलता है मैं अब आपकी शरण में आ गया हूं, और 9वें श्लोक में आके भगवान श्री कृष्ण को बोलता है न जोत्से इति गोविंदम मुक्त्वा तृष्णिम भुवा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भाई कैसी शरणागति हुई है तेरी? अपना डिसीजन भी दे रहा है और पहले तू कह रहा है कि मैं अब आपकी शरण में हूं। तो इस बात को लेकर विशेष करके कि एक तरफ तो भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि मैं अब आपकी शरण में हूं, और एक तरफ अपना डिसीजन भी देता है, निर्णय दे देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और इससे पहले जब अर्जुन रथ पर बैठ गया अपना धनुष्मान छोड़ के, तो भगवान श्री कृष्ण जब उसको नपुंसक, हृदय दौर्बल्यता, कार्यता ऐसे शब्द बोले और डांटते हुए से बोला उत्तिष्ठा, खड़ा हो जा, युद्ध के लिए तैयार हो जा, तो बात नहीं सुन रहा। लेकिन अब बोलता है कि मैं आपकी शरण में आ गया हूं, और शरण में आने के बाद भी बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए उसकी इस बात के ऊपर कि एक तरफ कहता है शरणागत और एक तरफ नाजोत से बोलता है। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने ये श्लोक जब बोला अशोच्यान अनवशोचत्वम प्रज्ञावादांश्च भाषते, अर्थात पहली बात कि अब उन्होंने यहां पर गुरु की पदवी संभाल ली है। भगवान की यह व्यवस्था थी, भगवत गीता बोलनी थी, उन्होंने अर्जुन को निमित्त बनाया, और अब यहां पर गुरु की पदवी संभाल ली है इस भगवत ज्ञान को वितरित करने के लिए, हम जैसे कलयुगी जीवों के लिए। और उसे अब डांटते हुए फिर अब डांटते हुए क्या बोलते हैं? उनके लिए शोक कर रहे हैं जो सर्वथा शोक करने के योग्य नहीं है। अक्सर लोग भगवत गीता को समझ नहीं पाते, तो वो ये सोचते हैं कि ये दुर्योधन की बात कर रहा है, धृतराष्ट्र की बात कर, उनके लिए शोक कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने भगवत गीता का पहला अध्याय ध्यान से समझा, पढ़ा, वो जो समझते हैं कि यहां पर बात अब भगवान श्री कृष्ण किसकी कर रहे हैं। यहां पर भगवत ज्ञान, ये पहला श्लोक यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने बोला और डांटते हुए अर्जुन को प्रज्ञावादांश्च भाषसे, तू बातें तो बड़ी पंडिताई वाली कर रहा है, विद्वानों की तरह बोल रहा है, लेकिन तू विद्वान है नहीं, तू विद्वान है नहीं। ऐसी कौन सी बातें उसने विद्वता पूर्ण कर ली? तो जो विद्वान वाली बातें किया हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। कुल धर्म का नाश होगा, कुल धर्म का नाश होगा तो परिवार में अधर्म बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा तो स्त्रियां दूषित होंगी, स्त्रियां दूषित होंगी तो वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी तो परिवार में पितरों को पिंड दान, जल दान करने की रीति खत्म हो जाएगी। रीति खत्म हो गई तो परिवार का कल्याण की जो योजनाएं होती हैं वो सारी की सारी समाप्त हो जाएगी।
और मैंने सुना है, बोलता मैंने आचार्यों से सुना। अर्जुन बोलता जो विद्वान वाली बातें यहां पर हो रही, मैंने विद्वानों से सुना है कि परिवार को गिराने वाला फिर नरकों में वास करता है, पाप हो जाता है उससे, पाप हो गया तो नरकों में वास करेगा। तो इन विद्वत्ता पूर्ण बातों को भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं तो बातें तो बड़ी पंडिताई वाली कर रहा है कि तूने, लेकिन तू वास्तव में विद्वान नहीं है। और गतासून गतासून जो चले गए, अगतासूनश्च जो जाने वाले, न अनुशोचंती पंडिता, जो विद्वान लोग होते हैं उनके लिए शोक नहीं करते। जो विद्वान लोग हैं उनके लिए शोक नहीं किया जाता। अशोच्यान अनवशोचित। शोक कब करता है जीवात्मा? इस संसार में आने के बाद। शोक करने के पीछे कारण क्या होता है? इस शोक करने का कारण इस भगवत गीता के प्रथम श्लोक से स्पष्ट हो जाता है। भगवत गीता का सबसे पहला श्लोक, धृतराष्ट्रवाचा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता जुजुत्सवा। क्या? मामका पांडवाश्च, मेरे और पांडुपुत्र किम करवता संजय। इस शोक का, दुख का सबसे पहला कारण इस संसार में मूलतः सिद्धांत है ये शोक का, कि जब जीवात्मा इस संसार में आके ये भेदभाव पैदा करता है, ये मेरे कुल के हैं, ये मेरे कुल के नहीं है, ये मेरी जाति के हैं, ये मेरी जाति के नहीं है, ये मेरे वर्ण के हैं, ये मेरे वर्ण के नहीं है, ये मेरे समाज के हैं, ये मेरे समाज के नहीं है, ये मेरे परिवार के हैं, ये मेरे परिवार के नहीं है। ये भाव जब तो भेदभाव पैदा करता है तब सर्वथा शोक व्याप्त होता है। धृतराष्ट्र के मन में भगवद गीता की शुरुआत में ये भाव पैदा हो गया, मामकाच पांडवाच, मेरे और पांडुपुत्र में। उन्हें भेदभाव कर लिया कि मेरे और पांडुपुत्र, दोनों को अलग अलग कर दिया। और ये भेदभाव अब अर्जुन में पैदा हो गया। लेकिन अर्जुन में जो भेदभाव पैदा हुआ है वो किस बात को लेकर हुआ है? कि धृतराष्ट्र कहता है ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं। वो कहता है ये भी मेरे हैं। स्वजनम दुष्ममेव, ये भी मेरे हैं। अर्जुन कहता है ये भी मेरे हैं। अर्जुन का जो भेदभाव है वो साधुता को लेकर है, और धृतराष्ट्र का जो भेदभाव है वो अपने परिवार को लेके, अपने दो भाग भेदभाव कर, ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं। और अर्जुन भी कहता है ये मेरे हैं जो है नहीं, इन्होंने कहते ये भी मेरे हैं। इस बात को लेकर अर्जुन के अंदर ये बात क्या बोला गया? प्रज्ञावादांश भाष्य से, ये जो तेरे अंदर जो भाव पैदा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ये मेरा और तेरा की भावना को लेकर तेरे अंदर जो ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति, अटैचमेंट जो पैदा हो गई है, ये ही विशेष रूप से दुख का कारण है। जीवात्मा के दुख का कारण ही ये है। जब मेरा और तेरा की भावना होती है तो उस मेरा के साथ उसकी अटैचमेंट होती है, और जो तेरा है उसके साथ डिटैचमेंट होती
एक के साथ राग होता है तो एक के साथ द्वेष उत्पन्न होता है। ये मेरा नहीं, इसका द्वेष उत्पन्न होता है। ये मेरा है, उसके अटैचमेंट, ममता, प्रियता, मेरे को ये प्रिय है, वो भाव पैदा हो जाता है। इसीलिए यहां पर बोला गया अनम शोच त्वम, उनके लिए शोक कर रहा है जो शोक करने के योग्य नहीं। अब शोक करने के योग्य क्या नहीं है, तो यहां पर और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। गता सुनश्चा, क्या कहते हैं, जो चले गए और जो जाने वाले हैं। अरे यहां पे किसको बोला गया जो चले गए? कौन है जो जाने वाले हैं? किसको लेकर? अक्सर ये बात भगवत गीता की यहां पर समझ नहीं आती, बोल देते हैं। गत अर्जुन बोलता है जो चले गए उनके लिए वो शोक कर रहे हैं। क्या बोलता है कि कुल में अधर्म प्रमुख हो जाएगा, और धर्म प्रमुख हो गया, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी, और वर्ण संकर संतान उत्पन्न होने से कुल के जो पुरखे हैं, पितर हैं, उनको जल पिंड दान देने की रीति समाप्त हो। चिंता किसको लेके है? गतासून, जो चले गए उनको लेके तो चिंता कर। जो चले गए उनको जल पिंड दान नहीं मिलेगा। तूने बोला इस बात को, उनको पिंडदान नहीं मिलेगा। अरे प्रत्यक्ष एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तू जिनके लिए रो रहा है, अश्रुपूरित नेत्र तेरे जो पैदा हो गया, अश्रु तेरे नेत्रों में, जिनके लिए तू रो रहा है, उनके लिए रोना नहीं। जो चला गया उसके लिए रोना नहीं, उसके लिए जल पिंड दान आदि का इंतजाम। रोना मूर्खता बोला गया है। मृता नाम, एक बड़ा सुंदर स्कंद पुराण का एक श्लोक आता है, मृता नाम बाधवा ये तो श्रुणि मुच्यंती भूतले। मृता नाम बाधवा ये तो श्रुणि मुच्यंती भूतले, तान्यधा पीबती प्रेता मृता पितृवा। अर्थात जब कोई जीव आत्मा इस संसार से छोड़ जाता है, शरीर को छोड़ के जाता है, तो मृता नाम बांधवा, उस मरने वाले के जो भाई बंधु होते हैं, उसके लिए श्रुणि मुच्यंती भूतले, इस भूतल पर, इस संसार में उसके जाने के बाद श्रुणि अश्रु, जो अश्रुपात करते हैं, आंसू बहाते हैं। तान्यधा पीबंती, तान्यधा पीबंती, उनको वो जो आंसू उनके भाई बंधु जहां पर बहाते हैं उस मरने वाले के लिए, उन आंसुओं को वो जो आत्मा चला गया प्रेतामृता प्रभय, उसको वो आंसू जिस लोक में भी, जिस जगह पर भी बैठा होगा, उसे वो आंसू परवश पीने को मजबूर होना पड़ता है। अर्थात उसे वहां पर दुख उठाना पड़ता है। जिसके लिए हम आंसू बहाते हैं, मरने के बाद वो आत्मा और ज्यादा दुख उठाती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब एक घर में बच्चा पैदा होता है, 2 महीने, 6 महीने, साल का हो गया, तो बच्चा कई बार रोना शुरू कर देता है। माता सोचती मैंने तो अभी तो इसे दूध पिलाया। माता पेट चेक करती, पेट भी ठीक है, बच्चे का रोना नहीं बंद होता। डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं, सब कुछ ठीक है, अपने आप ठीक हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। तो वो बच्चा फिर अपने आप ही आधे घंटे बाद, घंटे बाद, 2 घंटे बाद रोता रोता अपने आप चुप। क्यों रोता है वो? उसे कोई शारीरिक समस्या नहीं है, क्योंकि अभी तक उसकी वृत्ति अपने पिछले उस संसार से जुड़ी हुई होती है।
अपने आप हंसना शुरू कर देता है, अपने आप रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके जो पिछला परिवार है कभी उसके लिए आंसू बहाता है, कभी उसको देखकर प्रसन्न होता, उसको याद करके प्रसन्न होता। तो ये वृत्ति उसके पीछे जुड़ी हुई है। ये इसके पीछे एक हमारे स्कंद पुराण में से श्लोक बोला। तो गता सुन चले गए, उसके लिए आंसू नहीं बहाए जाते हैं। और इससे भी और बड़ी महत्वपूर्ण बात मैंने उस समय इन्हीं श्लोकों के ऊपर बताई थी। प्रभुपाद जी ने उस समय अपने तात्पर्य में लिखा था कि संसार में हम सब लोग आते हैं तो हमारे ऊपर पितरों के, माता के, पिता के, पशु पक्षी के, ऋषियों मुनियों के, सब प्रकार कई प्रकार के ऋण होते हैं हमारे ऊपर। और उन ऋणों को ऋण कैसे किया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ मुकुंद दाता भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति करके आप उनके ऋण से पूरी, अदरवाइज आपको वो सारे कर्म कांड करने पड़ेंगे जो हमारे वेदों पुराणों शास्त्रों में बताए गए। अगर आप भगवान की भक्ति में, भगवत गीता में भगवान आगे बोलेंगे, पितरों को दिए जाने वाला तर्पण भी मैं हूं, और भगवान कृष्ण की सेवा में लग गए हैं तो फिर कोई तर्पण, जल, पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं है। पेड़ की जड़ में पानी डाल दिया तो अलग से पत्ते और टहनियों को जल देने की आवश्यकता नहीं होती। पत्ते टहनियों को अपने आप पोषण मिल जाता है। इसी तरह जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगते हैं तो हमारे को इन ऋणों से उऋण होने की आवश्यकता नहीं है। पितरों के लिए फिर कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप, अगर भगवान जड़ में जल दे दिया, भगवान की सेवा कर दी, तो सारे ऋणों से ऋण अपने आप हो जाता। अब भगवान श्री कृष्ण यहां पर ये बोलते हैं प्रज्ञावादांच भाष्य से, बड़ी पंडिताओं वाली बातें कर रहे, विद्वानों वाली बातें कर रहे है नहीं है तू, लेकिन बातें कर रहे। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो तू कह रहा है कि पितरों को जल तर्पण नहीं दिया जाएगा, पितर में गिर जाएंगे, तो इसका मतलब तुझे बात मानता है कि शरीर है और आत्मा है, आत्मा चली, पितर चले गए, लेकिन है तो पितर वो। इस बात को तू भी ईमान स्वीकार कर रहे, और ऊपर से तू कह रहे शोक कर रहे हैं उनके लिए। बस शरीर एक दिन अवश्यम भावी गिरेगा, ये सर्वविदित है। शरीर जब माता के गर्भ में अस्तित्व में आता है तो शरीर का मरने तक का सफर उसका शुरू हो जाता है माता के गर्भ से। और जब 9 महीने के बाद माता के गर्भ से बाहर निकलता है, इस संसार में पदार्पण करता है, तो उसका मरने तक का सफर शुरू हो जाता है। अक्सर लोग बोलते हैं किसी के मरने पे वो आदमी पूरा हो गया। तो पूरा होने का भाव क्या होता है कि उसका जो माता के गर्भ में अस्तित्व के में आने के बाद उसका जो मरने तक का सफर है, वो सफर पूरा हो गया। उसका व्यक्ति पूरा हो गया का मतलब उसका सफर पूरा हो गया, उसका मृत्यु तक का सफर शुरू हो जाता है। अब वो सफर माता के गर्भ में भी समाप्त हो जाता है। पैदा होने के 2 साल, 2 महीने, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, ये उसके अपने कर्मों के ऊपर निर्भर करते हैं उसका शरीर कितना। एक बात तो ये तय है
कि एक निश्चित समय के बाद ये शरीर आपको त्यागना है। शरीर आपके ना चाहने पे भी आपसे वापस लिया जाएगा। तो फिर ये पता है, ध्रुव सत्य है, तो फिर तो क्यों उसके लिए शोक कर रहे हैं? ये और बात, तो उनके लिए क्यों शोक कर रहे हैं? और दूसरी बात, जो चले गए उनके लिए शोक करना तेरा बनता नहीं, क्योंकि तू इस बात को समझ रहा है कि शरीर है, आत्मा है। और दूसरी बात, जो जाने वाले हैं, आज तुझे सामने खड़े हैं, मेरे भीष्म पितामह है, तातश्री हैं, द्रोणाचार्य हैं, ये सामने मरेंगे, ये जितने खड़े, उनके लिए तो शोक करे जो जाने वाले। शरीर और आत्मा, यहां पर भगवान श्री कृष्ण इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये जो भगवत गीता है, इसका मूलभूत जो ज्ञान है कि यही है कि ये हम एक नहीं, हम दो हैं। मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा को ये शरीर मिला हुआ है, और ये शरीर ने एक दिन नाश होना ही होना है। श्रीमद् भागवतम पुराण के 7वें स्कंद में ये असुर बुद्धि वाली बात है। यहां पर वो असुर भी जानते हैं इस बात को। जब हिरण्यकश का वध हो गया और हिरण्यकशिपु अपनी भतीजे हिरण्यकश के संतान जो हैं और उनकी पत्नी और अपनी माता को ये ज्ञान देता है, राजा सुयज्ञ की कथा सुनाता है। जब एक राजा सुयज्ञ मारा गया युद्ध भूमि में, तो उसकी पत्नियां, रानियां उसकी डेड बॉडी को, उसकी शरीर को लेकर रो रो के विलाप करती हैं। तो उस समय उनका रोने जो विलाप था, इस कदर ऊंचा हुआ कि ये विलाप यमराज के कानों तक पहुंचा। तो यमराज एक बालक का रूप लेकर उस राजा सुयज्ञ के उस युद्ध भूमि के स्थान पर एक बालक का रूप लेके, और वहां पर वो ज्ञान देते हैं, इस बात को स्पष्ट करते हैं कि तुम किसके लिए शोक कर रहे हो। अगर शरीर को लेकर शोक कर रहे हो तो शरीर आपके सामने पड़ा है, इसको रख सकते हो तो रख लो, कितनी देर रख सकते। शरीर को लेकर शोक कर रहे हो तो ये शोक करना आपका बनता नहीं है, क्योंकि जे राजा सुयज्ञ गया है तो आपने भी जाना है। ये नहीं कि राजा सुयज्ञ चला गया, हम रह गए, हमने नहीं जाना, आपने भी जाना है। ये शरीर का एक दिन नाश होना है, ये अवश्य भावी। अगर आत्मा को लेकर शोक कर रहे हो, आत्मा को तो आपने कभी देखा ही नहीं। आप तो शरीर को देखते हुए अपने सारे कार्यकलाप करते रहे। संसार आपके जितने भी कार्यकलाप थे इस शरीर को लेके होते रहे, और आत्मा को तो कभी आपने जानने का प्रयास ही नहीं किया। ये ठीक स्थिति हमारी है। हो हल्ला क्यों मचाया जाता है किसी के मरने पे? क्योंकि हमारे इस संसार में आने के बाद जितने भी कार्यकलाप होते हैं इस शरीरों को लेकर किए जाते हैं। हमें सामने शरीर दिखता है, अंदर जो आत्मा है जिसकी वजह से ये शरीर चेतन है, उस आत्मा को तो कभी जानने का पहचान नहीं किया, पर प्रयास ही नहीं किया हमने। उसके लिए तो हमारे पास समय नहीं है। इस वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने का तो हमारे पास समय नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि भगवत गीता सभी के घर में पड़ी है। जिससे भी पूछे, मैं कई बार पूछ रहा हूं, भगवत गीता है जी? हाँ जी, भगवत गीता तो है, लाल कपड़े में बड़े संभाल के रखी है, बहुत संभाल के रखी है। उसे पढ़ने का नहीं हमारे पास समय की बात नहीं, समय है, समय है।
लेकिन उस भगवद गीता को पढ़ना नहीं चाहते, इस वास्तविक ज्ञान को प्राप्त नहीं करना चाहते। ऊपर से कहीं कोई जिक्र होगा तो बातें करेंगे, हाँ जी आत्मा है शरीर है, हम आत्मा है शरीर नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं, उसको व्यवहारिक तौर पर इस ज्ञान को कभी भी आत्मसात नहीं किया हम लोगों ने। बातें करेंगे प्रज्ञावादांचा भाष से, बातें तो विद्वता पूर्वक करेंगे, लेकिन इस ज्ञान को ज्ञान विज्ञान सहितम, आगे भगवान बोलेंगे, इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर, वो धारण करने के लिए इस ज्ञान को तैयार नहीं, व्यवहारिक रूप से इस ज्ञान को आत्मसात करने के लिए तैयार नहीं। और यहां पर अर्जुन हम जैसे बद्ध जीवों का प्रतिनिधित्व कर है नहीं, वो ज्ञानी नहीं है, भगवान का संगी साथी है, शाश्वत साथी भगवान का, लेकिन भगवान की व्यवस्था के अनुसार हम जैसे बद्ध जीवों के कल्याण के लिए अर्जुन अब ये भूमिका निभा रहा है। और उनके लिए शो कर रहा है जो जाने वाले सामने खड़े, इनके ऊपर पलट के कैसे वार करूंगा। इसी अध्याय में दूसरे हम पढ़ चुके अभी कि ये सामने गुरु द्रोणाचार्य हैं, सामने भीष्म पितामह है, इन पे मैं पलट के कैसे वार करूंगा। मैं नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांग के गुजारा कर लूंगा। भाई तू नहीं मारेगा तो क्या कभी मरेंगे नहीं क्या वो? तू क्या मान के सोच के बात कर रहा है? हमारी भी स्थिति यही है, हम भी अपने बारे में यही सोचते हैं, हमारा मरना नहीं होगा। अपने मरने के बारे में कभी सोचते नहीं। और दूसरे किसी को खांसी थोड़ी सी भी आए, और भाई चेक करा ले, समय का पता नहीं। अपने बारे में निश्चिंत है कि अपने को कुछ नहीं होने वाला, लेकिन दूसरे को थोड़ी सी खांसी आ जाए, भाई दिखा ले डॉक्टर। ये हमारी स्थिति है। न अनुशोचंती पंडिता, भगवान बोलते हैं जो चले गए, जो जाने वाले हैं, उनके लिए विद्वान लोग शोक नहीं करते। इसी बात को लेकर यहां पर बोला गया कि शोक नहीं करते, कि शरीर और आत्मा ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। और हमने कभी आत्मा के बारे में, अपने बारे में, आत्मा मीन अपने बारे में कभी भी सोचने का प्रयास नहीं किया। इस शरीर की तो लीपापोती करते चले आ रहे हैं, शरीर कैसे बना रहे, शरीर कैसे चकाचक बढ़िया बना रहे, उसके लिए तो सारी जिंदगी ताउम्र प्रयास करते रहते हैं। लेकिन इस आत्मा की क्या चाहिए, इसके बारे में कभी भी सोचने का प्रयास नहीं करते। गाड़ी में पेट्रोल डलवा दिया, बढ़िया गाड़ी चल रही है, लेकिन गाड़ी को चलाने वाला जो ड्राइवर है उसके बारे में नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते उसके बारे में? क्योंकि इस ज्ञान को प्राप्त ही नहीं करना चाहते। कहीं सत्संग होगा, सत्संग में चले भी जाएंगे, जाकर भी वहां जो मन है उस संसार में घुमा के रखेंगे। अर्थात सत्संग में जाने के बाद भी सत्संग में नहीं रहे हम, सत्संग में जाने के बाद सत्संग का लाभ नहीं उठा पाए, और स्थिति वही पुरानी, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, इसी में चला गया। इसमें श्रील प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? आत्मा और शरीर दोनों को लेकर ही शोक करने का कोई कारण नहीं होता।
शरीर का निरंतर विनाश होता है और आत्मा अविनाशी है, ये मरने वाली नहीं। तो दोनों स्थितियों में शोक करने का कोई कारण ही नहीं बनता। ये वास्तविक ज्ञान है जो यहां पर बताया गया। गीता का ये जो उपदेश है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा ये पहला श्लोक मैंने भी आप लोगों को बोला, यहाँ पर ज्ञान दिया जा रहा है। ये मूलतः यही ज्ञान है कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं और इस भेद को समझने वाला, ना केवल समझने वाला बल्कि इस ज्ञान को आत्मसात करने वाला, वो वास्तव में इस ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। और जो ऊपर ऊपर से बैठे सुना, हाँ जी बहुत अच्छा कथा हुआ, सब ठीक था जी, बढ़िया, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ा। ओ सत्संग में या कथा में बैठे भी रीते ही रह गए, खाली रह गए, जैसे आए थे वैसे चले गए। भगवान ने ये शरीर दिया है आपको, ये भगवान द्वारा प्रदत्त है, इस बात को समझिए। ये शरीर जो भगवान ने आपको दिया है ये भगवान द्वारा प्रदत्त है। ये आपको ये शरीर मिला है, ये प्रकृति से मिला है। 7वें अध्याय में और 13वें अध्याय में आगे जाके भगवान इस बात का वर्णन विस्तार से करेंगे। ये प्रकृति से मिला है और प्रकृति जो है ये स्त्रीलिंग बोला जाता है, माता है। और पिता, माता का जो पिता का जो वास्तव में जो आपका संतान का पिता होता है उसका सही जानकारी तो माता ही बता सकती है। और शास्त्रों को भी हमारे माता का दर्जा दिया गया है। तो शास्त्र बताते हैं कि हमारी माता कौन है, हमारा पिता कौन है। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण, हम लोग बोलते मैं पुरुष हूं, इस सृष्टि में पुरुष केवल एक ही है। परम भोक्ता, भोक्ता एक ही है। हम सब भोग्य हैं, हम प्रकृति से उत्पन्न हैं, स्त्रीलिंग है, हम सब भोग्य हैं। अपने आप को पुरुष मानते हैं, अपने आप को भोक्ता मानते हैं, लेकिन भोक्ता वास्तव में भगवान श्री कृष्ण है। और यही बात, यही ज्ञान यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हुए शुरू करते हैं। और इसे अगला श्लोक जो मैंने अभी बोला था कि पिछला श्लोक और इसे अगला श्लोक, ना त्वहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न च एव न भविष्याम सर्वे व्यमता, कि ऐसा कोई समय नहीं जिसमें मैं नहीं था या तू नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं। और ये बात भी नहीं है कि आगे कोई ऐसा समय आएगा कि ये लोग नहीं रहेंगे जहां मैं लोग। अर्थात कहने का भाव, भगवान श्री कृष्ण का वस्त्र बदल दिए जाएंगे। ये जितने लोग जहां पर खड़े हैं ये आगे भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भविष्य में ये लोग नहीं रहेंगे। अर्थात ये आत्मा जो है इसका नाश नहीं है, ये फिर शरीर लेकर दोबारा इस संसार या तस्य ध्रुव मृत्यु अध्रुव जन्म मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। और श्रीमद् भागवतम पुराण में बता दिया है, भगवत गीता भी इसी बात को आगे स्पष्ट कर कि जन्म पुनर्जन्म जो है वो जीवात्मा उस पुनर्जन्म के लिए पूरी तौर से, पूरी तरह से अपने आप में इस फैसले को लेने के लिए स्वतंत्र है कि वो अगला जन्म इस संसार में लेना चाहता है या भगवान के धाम में लेना चाहता है। ये पूरी तरह से जीवात्मा के अपने ऊपर निर्भर करता है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं
अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा क्लेवरम, जब प्रजाति संबंध भाव, अंत समय का तू मेरा सिमरन करते हुए शरीर को छोड़ेगा, मेरा सिमरन करते हुए शरीर को छोड़ेगा तो तेरे को दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेने दूंगा। और अगर तूने मेरा सिमरन नहीं करते हुए किसी और का सिमरन किया, अर्थात सत्य का नहीं असत्य का सिमरन किया, भगवान कृष्ण परम सत्य है, और उस परम सत्य का सिमरन करते हुए नहीं शरीर छोड़ा, यम यम वापि स्मरण भावम तजयन्ते क्लेवरम तम तमय वेत्ति कौन्ते तदा सिद्ध भाव भाविता। फिर तो जिस जिस भाव को सिमरण करते हुए शरीर का त्याग करेगा, उसी भाव को तू निश्चित रूप से तू प्राप्त हो जाए। महाराज भरत कथा पढ़ते श्रीमद् भागवतम पुराण में, मरते समय हिरण का सिमरन किया, अगला जन्म उन्हें हिरण के रूप में लेना पड़ा। यानी कि ये भगवान की दयालुता है कि जिस मूल्य में आपको भगवत धाम प्राप्त होना है, जिस मूल्य में आपको इस संसार में शरीर प्राप्त होना है, उसी मूल्य में आपको भगवत धाम भी प्राप्त हो सकता है। सिमरन किसका, ये आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। यहां पर इसीलिए इस भगवद गीता के इस श्लोक में अशोच्यान अनवशोचत्वम गता सुनश्चा, अर्थात इस संसार को लेके शोक नहीं कर, संसार के लिए तो व्यवस्था कर, संसार के लिए कर्तव्य समझ के उसकी व्यवस्था कर, उसके ऊपर अपना मालिकाना हक जताकर उसमें व्यवस्था नहीं कर। सब कुछ भगवान का है, और जब भगवान को अपनी किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है उसे वापस ले लेते हैं, तो उसके लिए शोक क्यों करना, तेरी तो थी नहीं। लेकिन हम उसके ऊपर मालिकाना हक जताकर बैठ जाते हैं, ये मेरी संतान है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है। जब हाथ से छूटता तो फिर हो हल्ला मचाते। यही वजह है कि इस बेसिक ज्ञान की हमारे अंदर कमी है, और इस मूलभूत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम कभी तत्पर भी नहीं दिखे। कहीं चर्चा चले भाई नरक में जाएंगे, भैया भगवान की तरफ नहीं चलेंगे तो नरक में जाएंगे, पाप करेंगे। तो दुनिया के साथ है, दुनिया तो गड्ढे में जा रही है, हम भी चले जाएंगे। प्रभुपाद से पूछा गया, एक व्यक्ति ने कथा समाप्त के बाद बोला, स्वामी जी आप कहते हो कि अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा, तो मैं अगले जन्म में कुत्ता बनने के लिए तैयार हूं। तो प्रभुपाद जी जवाब दिए, अगर तू कुत्ता बनने के लिए तैयार है तो फिर मैं क्या कह सकता हूं, मेरा आशीर्वाद भी तेरे साथ। ये स्थिति हमारी है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। कल फिर इसी जगह पर संध्या समय भागवत क्लास में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आपका।